आर्मी पब्लिक स्कूल खुद नोटिस केस, वजीर आजम अदालत तलबी पर अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। 20 अक्टूबर का हमारा हुक्म है कि जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करें। आखिरी ऑर्डर में हमने बाकायदा नाम दिए थे, उनका क्या हुआ? चीफ जस्टिस ने वजीर आजम को मुखातिब करके कहा, आप वजीर आजम हैं, आपको सवालात का जवाब मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं, सब कुछ पता लगाना आपका काम है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, जमहूरियत में मुआफी नहीं होती, इस्तीफा आता है। आप मुजरिमान को मुज़ाकरात की मेज पर ला रहे हैं। क्या एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? जख्मों पर नमक पाशी की कोशिश कर रहे हैं। काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, आपने TLP के साथ भी मुआहिदा किया। 9 अहलकार शहीद हुए। क्या उन पुलिस एहलकारों की जानें हमसे कम कीमती हैं? अदालत ने हुकूमती इक़दामात की वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ रिपोर्ट 4 हफ्ते में मांग ली। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, हुक्म करें हम एक्शन लेंगे। वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। चीफ जस्टिस से मुकालमा, कहा बच्चों के वालिदैन को अल्लाह सब्र देगा। हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे? ये भी पता लगाएं कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए। ये भी पता लगाएं कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। अखलाकी जिम्मेदारी पर कैसे किसी के खिलाफ FIR दर्ज कर दें। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने हम पर अमरीका की जंग मुसल्लत की। उस वक्त भी कहा कि अमरीका की जंग हमारी जंग नहीं। इस पर जस्टिस एजाज ने कहा, वालिदैन को मुतमईन करना जरूरी है। वो चाहते हैं उस वक्त के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई हो। इत्तेहादियों के खदशात, कहीं हो ना जाए मात। नंबर गेम पूरी न होने के डर से हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पीछे हट गई। इमरान खान की जानिब से दिए गए दोहराने में कई अरकान गायब। बाज ने शिकवा किया, मशीन पर ब्रीफिंग दी गई, ना तरीक़ेकार बताया गया। आंखें बंद करके किसी भी बिल की हिमायत नहीं कर सकते। तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिल पर कशमकश का शिकार। फवाद चौधरी कहते हैं, हमें उम्मीद है अपोजिशन इन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी। हम पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार कर पाएंगे। ताहम ऐसा ना होने की सूरत में हम इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते। मशीन के फवायद सुनकर इत्तेहादी रोबोट बन गए। शिबली की ब्रीफिंग काम आई, न वज़ीर आज़म की तकारीर। तारिक बशीर चीमा कहते हैं, मुशावरत के बाद ही हतमी राय देंगे, हमारी बात सुनी नहीं गई। इलेक्शन आने वाले हैं, अवाम को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। अमीनुल हक ने कहा, शिबली फराज सवालात के जवाब ना दे सके, हमारे तो कराची के मंसूबों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन का क्या काम बनता था कि वो EVM की मुखालफत करे? बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। डबल मोहरें लगती हैं, डब्बे गायब हो जाते हैं, तो फिर इसका हल क्या है? वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन के बाद इलेक्शन कमीशन को रेडार पर रख लिया। कहते हैं सबको पता है सेनेट इलेक्शन में क्या होता है। पैसे लेने देने की वीडियो दिखाई गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऑपोजिशन ने कभी इंतखाबी इस्लाहात के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। शोर मचाते हैं कि धांधली हुई लेकिन कोई तजवीज़ नहीं देते। EVM इंतखाबी धांधली से बचाव का बेहतरीन तरीका है। समझ नहीं आती कि ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। अभी अभी रिजेक्टेड खान साहब तकरीर झाड़ रहे थे कि अराकीन मुश्तरका इजलास में जिहाद समझकर वोट करें। तो क्या कौम ये पूछ सकती है कि जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा? मरियम नवाज ने हुकूमत से जवाब मांग लिया। कहती हैं, वैसे तो कौम सब जानती है कि क्या हकायक हैं, मगर फिर भी पूछना तो बनता है। अजाब के दिन बस खत्म होने वाले हैं। इस्लामाबाद के सर्द मौसम में गर्मा गर्म सियासी इशाइये। बिलावल भुट्टो ने भी ऑपोजिशन जमातों के अरकान को दावत दे दी। हुकूमत की जानिब से मुजवज़ा कानून साजी पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, काले कवानीन किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। अब तो इनके इत्तेहादी भी इनके साथ नहीं रहे। जिस तरह इन्होंने 2018 के इलेक्शन में RTS बिठाया था, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का झांसा दे रहे हैं।
अपोजिशन को बड़ी कामयाबी मिली है। हम सबका एक दूसरे पर एतमाद होना भी जरूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, इसी एतमाद की वजह से कल हुकूमत को कौमी असम्बली में बदतरीन शिकस्त हुई। इशाइये में शुरका का हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने पर इत्तेफाक। सानेह से मुतालिक रिपोर्ट 4 हफ्ते में तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे। वजीर आजम ने अदालत में पेश होकर साबित कर दिया कि कानून का कितना एहतराम करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, हमारे लिए आसान था कि सानेह की जिम्मेदारी नून लीग पर डाल देते। सानेह APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इख्तलाफात पसे पुश डालकर इकट्ठी हुई। आज भी उसी नेशनल एक्शन प्लान को लेकर आगे चल रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान के बाद हालात मामूल पर आना शुरू हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, लेकिन कहते हैं कि नवाज शरीफ से पूछें क्या हुआ था। आप घर जाएं, नवाज शरीफ अब भी सब कुछ कर लेगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब कहती हैं, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान दिया जिसे आपने दफन कर दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट में शर्मनाक बयान दिया कि मैं मिल लूंगा। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट बताए कि आपने क्या करना है? हुकूमत चाहती है पार्लियामेंट हाउस को ताले लग जाएं और चाबी गुम हो जाए। रज़ा रब्बानी का कहना है, कौमी सलामती पर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जाता। बाहर से मालूमात मिलती हैं। TTP के साथ मुज़ाकरात की बात पार्लियामेंट को नहीं बताई जाती, बल्कि वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में बताई। हुकूमत के पास TTP के साथ मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है। OIC के खुसूसी नुमाइंदे बराए जम्मू कश्मीर का वफ़द के हमरा LOC का दौरा। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब, मराकेश, सूडान और मालदीव के सीनियर सिफारतकारों ने चिनीकोट सेक्टर का दौरा किया। वफ़द को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम और इंसानी बहरान के बारे में भी ब्रीफ किया गया। वफ़द ने सीज़ फायर के खिलाफ वर्जियों और भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के मुतासरीन से भी बातचीत की। मेगा इवेंट के फाइनल की दौड़ में बड़ा मुकाबला, इंग्लिश शेरों और कीवीज का टाकरा जारी। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 167 रन का हदफ दे दिया। मुइन अली ने 51 रन स्कोर किए। कीवीज का जवाबी वार, इब्तिदा में मुश्किलात। दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज में 4 मैचेस में फतूहात हासिल की। दोनों को एक मैच में शिकस्त हुई। वही जोश, वही जज्बा। कल शाहीन कैंगरूज को धूल चटाने के लिए तैयार। क्रिकेट दीवानों को बेसब्री से मैच का इंतजार। शायकीन की पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाएं। दूसरे सेमीफाइनल के लिए टीम बाबर की भरपूर प्रैक्टिस। फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। क्रिकेट माहिरीन ने हाई स्कोरिंग मैच की पेशगोई कर दी। चेयरमैन PCB रमीज राजा का कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा, अब तक वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कारकर्दगी शानदार रही। टीम ने कारकर्दगी से गैर मुस्तकिल मिजाजी का टैग खत्म कर दिया। भारत के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। न्यूजीलैंड को अच्छी हिकमत अमली से मात दी। अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतरीन स्पिनर से निबर्द आजमा हुए। अच्छी क्रिकेट खेलें, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। डेंगू के बाद गुज़श्ता रोज 8 अमवात, पंजाब में 6 और इस्लामाबाद में 2 अफराद जाम बहक हो गए। इस्लामाबाद में मजीद 32 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 237 केसेस सामने आ गए। पंजाब में मजीद 501 अफराद डेंगू का शिकार। 380 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। सूबे में डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की किल्लत। लाहौर में बुखार की गोलियां खत्म। शहरी मेडिकल स्टोर से खाली हाथ लौटने लगे। शहर के अस्पताल डेंगू मरीजों से भर गए। एक बेड पर 2 मरीज जेरे इलाज। मुल्क में कोरोना के केसेस में नुमायां कमी। 24 घंटे में 8 अफराद का इंतकाल। 554 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 46,128 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1.20% रही। मुल्क में कोरोना के 1,167 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले पर अमल दरामद में ताखीर का केस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल और साबिक चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक अदालत में पेश।
अदालत का मौजूदा और साबिक चीफ सेक्रेटरी पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने अदालती फैसले पर अमल दरामद में 7 माह ताखीर क्यों की? आप दोनों को जेल न भेज दिया जाए। पंजाब हुकूमत से अदालती फैसले पर अमल दरामद पर ताखीर से मुताल्लिक जवाब 1 हफ्ते में तलब कर लिया। बाद शहरों में चीनी की कीमत में कमी, मजमूई सूरत हाल बदस्तूर खराब। कोयटा की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 150 रुपए से कम होकर 130 रुपए पर आ गई। रिटेल में 145 रुपए में फरोख्त। लाहौर में चीनी बदस्तूर 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब। ओपन मार्केट में बेशतर दुकानों पर चीनी खत्म। मुल्तान में चीनी 100 से 120 रुपए में फरोख्त। सरकारी चीनी की 70 टन की पहली खेप पेशावर पहुंच गई। 114 चीनी डीलर्स को ये चीनी फराहम की जाएगी। डीलर्स 90 रुपए फी किलो में अवाम को फराहम करेंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन से पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। चीनी के बहरान से निपटने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पासमा वफ्द की चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत से मदद की दरख्वास्त। शौकत तरीन ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। कहा, हुकूमत शुगर इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस से आगाह है, मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करेंगे। सिंध में कत्ल होने वाले नाजिम जोखियों का मामला ऐवान बाला में पहुंच गया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू ने नाजिम जोखियों का मामला उठाया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीपल्स पार्टी के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। सैफुल्लाह अब्दू की तकरीर पर एहतजाज। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, केस में गिरफ्तारी हो चुकी है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बंध गईं। मलाला और असर मलिक के निकाह की तकरीब बर्मिंघम में हुई। खानदानों के अफराद ने शिरकत की। मलाला ने निकाह की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। कहती हैं, ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ कर दिया है। दिन बहुत अहम है। मद्दाहों से ज़िंदगी के नए सफ़र के लिए दुआओं की दरख्वास्त। बाबर आजम बदस्तूर मुख्तसर फॉर्मेट क्रिकेट के बादशाह मोहम्मद रिजवान की 6वीं पोजीशन। पाकिस्तान टीम का T20 क्रिकेट में दूसरा नंबर। बॉलर्स में शाहीन शाफिरी की 11वीं, हारिस रऊफ की 20वीं पोजीशन। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी।